गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक टॉपिक की हम बात करते हैं जो यूपीपीएससी का जो एग्जाम अभी होने वाला है 2023 के लिए, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म से रिलेटेड हम बात करते हैं। अब बुद्धिज्म में क्या है कि उसका 8 फोल्ड पाथ था, ठीक है। तो बुद्धिज्म का 8 फोल्ड पाथ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म में नहीं था या ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, जो 8 फोल्ड पाथ था वो सभी के पहले राइट वर्ड का यूज होता है, उसके बाद का जो है वो ट्रिक से याद करेंगे। तो उसके बाद का क्या है, एविल स्कैम, EVILSCAM। ई स्टैंड फॉर EVILSCAM। तो E स्टैंड फॉर एफर्ट, V स्टैंड फॉर व्यू, I स्टैंड फॉर इंटेंशन, L स्टैंड फॉर लाइवलीहुड, S स्टैंड फॉर स्पीच, C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, EVSC, A स्टैंड फॉर एक्शन और M स्टैंड फॉर माइंडफुलनेस। तो आप इन 8 से पहले जस्ट राइट लगाओ और पूरा करो और 8 हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या था कि किन्होंने, कौन कौन से ऐसे किंग हुए हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया है। तो उसको याद करने का तरीका है, बापू का हाथ, BAPUKA का, और हाथ में केवल H आएगा। तो B स्टैंड फॉर बिंबिसार, नॉट बिंदुसार, बिंबिसार। A स्टैंड फॉर अशोका, P स्टैंड फॉर प्रसेनजीत, U स्टैंड फॉर उदयन, का मीन्स कनिष्का, और हाथ में हर्षवर्धन। हाथ में केवल H आएगा, का में कनिष्का आएगा, और BAPU में 4 आ गया। तो 6 बता दिया, 6 ये है, ठीक है। फिर आता है कि बुद्धिज्म जो था, इसमें इसकी जो 4 काउंसिल हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी। तो प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो कहाँ कहाँ हुई थी, पहला था राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलाग्राम, या जिसको कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलाग्राम, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आता है कि जब ये चारों हुआ तो उसमें किंग कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसको ट्रिक नहीं, इसको रटोगे आप 10-15 बार अगर सोचोगे तो याद हो जाएगा, रट जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई चीजें आप ट्रिक करते हो तो ट्रिक ही भूल जाता है, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा था, तो इसका था सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कालाशोका, सबसे पहले जो किंग था उसका नाम था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोका, थर्ड अशोका, फोर्थ कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का, ठीक है। फिर आता है ये जो चारों है, आप अंडरस्टूड है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का ईयर पूछते हैं 483 BC, दूसरा 100 ईयर कम कर दो, ठीक है, तो 383 BC, तीसरा 250 BC, और चौथा 78 AD, याद रखना 78 AD, ठीक है। फिर आता है कि ये जो चारों हुआ था उसमें वो कौन था, चेयरमैन कौन था। चेयरमैन मीन्स जो अगर कुछ काउंसिल हो रहा है तो उसमें तो एक हो गया किंग, दूसरा हो गया जो उस काउंसिल को करा रहा है, ठीक है। चेयरमैन है जो हेड कर रहा है, ठीक है। किंग अलग होता है, हेड अलग करता है। हेड का काम क्या है कि वो एक हिसाब का वहां का पंडित था, ठीक है, जिसको नॉलेज थी कि काउंसिल को कैसे हेड करना है। राजा के सामने कराता है, राजा बस वहां बैठा रहता है और वो कराता है, तो उसको चेयरमैन कहते हैं। तो चेयरमैन तीसरा और चौथा याद कर लो। तीसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो तीसरा था उसका नाम था उपगुप्त, ठीक है। तीसरे का नाम था उपगुप्ता और चौथे का नाम था वासुमित्र, ठीक है। तीसरे का नाम जो उपगुप्ता था उसका एक और नाम था जो पेपर में आ सकता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा, उसको उपगुप्त भी कहते हैं। और चौथा क्या है, वासुमित्र। पहला दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा चौथा पता होना चाहिए। अच्छा, उपगुप्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक ने जो कलिंग का वॉर, अशोक जब थ्रोन पे बैठा 269 BC में, और 261 BC में कलिंगा का जो वॉर हुआ था उसमें उपगुप्त ने ही उनको समझाया था कि ये आप जो कर रहे हो सब गलत है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसी के बाद अशोक ने धम्मा को एक्सेप्ट किया। तो उपगुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम मोगलीपुत्र तिस्सा था, ठीक है, ये है। और चौथा वासुमित्र। तो ये बुद्धिज्म से इतना ही आता है फैक्चुअल डेटा पे PCS में क्वेश्चन, मतलब बुद्धिज्म का यही सार है, निचोड़ यही है।